15 नवंबर 2023 ये वो दिन था जिस दिन बाबर आजम को एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत कैप्टनशिप से हटा दिया गया। उसके बाद शान मसूद को इंग्लिश आने की वजह से टेस्ट कप्तान बनाया गया और वही टी20 का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया। वो इसलिए क्योंकि उनके पीछे शाहिद अफरीदी का हाथ था। आज तक 4 महीने और 11 दिन बीत गए। इतना टाइम काफी था पीसीबी को समझने के लिए कि भाई बाबर आजम ही कैप्टन होना चाहिए। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि सोर्सेज से खबरें आ रही है कि पीसीबी एक बार फिर से बाबर आजम को कप्तानी दे रहा है। अगर हम इस पीरियड की बात करें, यानी इन 4 महीनों की बात करें, तो शान मसूद ने अभी तक एज ए कैप्टन सिर्फ एक टेस्ट सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहां पर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश हुआ। वही अगर हम शाहीन शाह आफरीदी की बात करें तो उन्होंने भी सिर्फ एक सीरीज खेली है एज ए कैप्टन न्यूजीलैंड के साथ, जहां पर पाकिस्तान को 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। अब यहां पर आज इस तरह की खबर आ रही है कि भाई बाबर आजम को एक बार फिर से कैप्टनसी ऑफर की जा रही है। अब ये जो सोर्सेज है, ये मैं आपको पहले बताऊं कि जब बाबर आजम को कैप्टनशिप से हटा दिया गया तो सबसे पहले अपडेट शोएब जट ने दिया। पाकिस्तान का एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और हमेशा की तरह बाबर आजम के बारे में उनकी जुबान काफी ज्यादा चलती है। और कहीं ना कहीं वो पहली बात जब आई थी तो बाबर आजम के लिए उन्होंने ही कहा था कि इनको कैप्टनशिप से हटना चाहिए, और पहली अपडेट भी उन्होंने दी थी कि भाई बाबर आजम कैप्टनशिप से अब हट गया है। अब अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बताऊं, कल ही शोएब जट ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा, सोशल मीडिया पे लिखा कि रिवर्स गियर एक बार फिर से चलने लगे और बाबर आजम एक बार फिर से पाकिस्तान के कैप्टन बनने जा रहे हैं। और दूसरा जो कंसर्न है या दूसरी जो बात है वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के नए चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो काफी कुछ बदलाव कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। जहां एक तरफ से उन्होंने मोहम्मद आमिर को वापस बुलाया, इमाद वसीम को वापस बुलाया, उस्मान खान जो यूएई शिफ्ट हो गए थे उनको टीम में वापस बुलाया, और भी तरह तरह के चेंज हो गए। और जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि क्या शाहीन शाह अफरीदी ही कैप्टन रहेंगे या आपको कैप्टनशिप या कप्तान आपको चेंज करना है, तो उसमें मोहसिन नकवी ने कहा था कि भाई अभी जो कैंप होने वाला है उसके बाद ही आपको अपडेट किया जाएगा कि क्या शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन से कंटिन्यू करेंगे या हम नए कप्तान का ऐलान करेंगे। और तभी मैंने आपको कहा था कि शायद रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा। अब यहां पर सवाल यह है कि बाबर आजम को एक बार फिर से कैप्टनसी ऑफर की जा रही है, जो कि मैंने कहा कि सोर्सेस से खबर आ रही है। मेरा ये मानना है, या एज ए बिग फैन ऑफ बाबर आजम, मैं चाहूंगा कि भाई अगर बाबर को कैप्टनशिप मिल भी जाती है तो बाबर को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे बहुत रीजन है। अगर आप बाबर के फैन है, शायद आप मेरी बात से मुतमईन नहीं है, शायद आप इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भाई जब भी पाकिस्तान की टीम हार जाती है तो कहीं ना कहीं बाबर के बारे में ही फिर बातें चलती है कि भाई कैप्टनशिप की वजह से हार गई है पाकिस्तान। इसलिए मैं चाहूंगा जिस तरह से बाबर ने शुरुआत की है 2024 में, खासकर अगर आप टी20 क्रिकेट देखेंगे बाबर की, जहां पर उनकी स्ट्राइक रेट भी अब बेहतर हो गई है, रन भी बना रहे हैं। 1000 टी20 रन बनाए, अभी 3 महीने गुजर गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एज ए बैटर बाबर आजम खूब रन बनाए और रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि अगर आप बाबर के फैन है तो आप चाहेंगे कि भाई बाबर रिकॉर्ड तोड़े, चाहे वो कप्तान रहे ना रहे वो एक अलग बात है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आमिर को, शाहीन को या इमाद को बाबर के कैप्टनसी के अंडर खेलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपका ये मोटिव होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान जीतनी चाहिए, कप्तान कोई भी हो। और मेरा ये मानना है कि मोहम्मद रिजवान को अगर पाकिस्तान की कैप्टनशिप दी जाती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए वो अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। और मैं फिलहाल बाबर को एज ए कैप्टन नहीं देखना चाहता हूं। मैं बाबर को देखना चाहता हूं कि भाई हर दूसरे तीसरे मैच में बाबर के बल्ले से सेंचुरी आए, बाबर रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़े, और बाबर का नाम जिस तरह से चल रहा है उसी तरह चलता रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि एक बार फिर से बाबर को कप्तानी दी जाए, फिर उनको जलील किया जाए 2-3 सीरीज के बाद कि भाई इनको हटाओ, इनको कैप्टनशिप नहीं आती, कैप्टन मटेरियल नहीं है, और भी बला 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 जो भी बातें होती है। तो इसलिए मेरा वोट फिलहाल बाबर आजम को नहीं है। मैं चाहूंगा कि मोहम्मद रिजवान को आप कैप्टनशिप दे, और मोहम्मद रिजवान मेरे हिसाब से अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं।
अब यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि भाई बाबर आजम अगर एज ए खिलाड़ी खेलेंगे, एज ए ओपनर खेलेंगे, तो मेरे हिसाब से वो चीज पाकिस्तान के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि अगर बाबर और सैम अयूब ओपन करेंगे पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से उन्होंने पीएसएल में काफी अच्छी शुरुआत दी है, पेशावर जल्मी को आप देखिए लगातार हर मैच में वही 2 रन बना रहे थे, जिस मैच में वो नहीं चल रहे थे वो मैच पेशावर जल्मी हार गई। तो फिलहाल आपका क्या कहना है, क्या बाबर आजम को फिर से कैप्टनशिप करनी चाहिए, या बाबर आजम को सीधे बोलना चाहिए कि भाई मुझे आपकी कैप्टनशिप नहीं जरूरत, आपकी कैप्टनशिप आपको मुबारक, मुझे फिलहाल अपने कैरियर पे ध्यान देना है, मुझे रन्स बनाना है और आप किसी और को कप्तान बनाओ। फिलहाल आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझे इजाजत दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिए। अल्लाह हाफिज।